नमस्कार दोस्तों, जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं 27 नवंबर को जो तीसरी पारी में दिल्ली पुलिस का पेपर आया था उसके प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई? कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई। कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई। तो कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई थी यूपी द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर है यूपी। दूसरा प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में डिजिपीवोट DIGIPIVOT किस कंपनी ने भारत में डिजिपीवोट नामक सेवा की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का उत्तर है गूगल। करंट जीके का दोनों तीनों पेपरों में काफी महत्व है। राज्यों की एक तो योजना पूछी गई है और कौन सी कंपनियों से संबंधित क्या क्या पेपर का लगभग सबका बराबर लेवल है। तो आगे आने वाली जो एग्जाम है उनके लिए भी पीछे के मॉडल पेपर काफी कारगर साबित होंगे। फिर है, वह राज्य जिसने सबसे पहले बायोफ्यूल पॉलिसी वह राज्य जिसने सबसे पहले बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की? तो इसका उत्तर है राजस्थान। बायोफ्यूल पॉलिसी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान। फिर अगला 4 नंबर प्रश्न, 26 मार्च 2020 को 26 मार्च 2020 को G20 यानी G20 सम्मेलन किस देश में आयोजित करवाया गया? तो इसका उत्तर है सऊदी अरब। यानी G20 देशों का शिखर सम्मेलन 26 मार्च 2020 को हुआ। वो कौन से देश में हुआ? सऊदी अरब में। फिर अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो भारत का पार्टनर देश है जापान। यानी भारत और जापान ने 15,295 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट के ऊपर संयुक्त रूप से सुचारू करेगा, लागू करेगा। तो भारत और जापान ने। फिर है, एशियाई युवा खेल 2021 एशियाई युवा खेल 2021 कौन से देश में आयोजित किए जाएंगे? यानी कौन सा देश इनकी मेजबानी करेगा? तो ये चीन के अंदर। एशियाई युवा खेल 2021 कौन सा देश आयोजित करेगा? चीन में आयोजित होंगे। फिर वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहते हैं मौसम विज्ञान। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी। ध्यान रहे, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माई नदी और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। इस कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। तो पेपर का लेवल बहुत बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लेवल का है। कोई पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं है, करंट जीके का भी बहुत अच्छा तालमेल है। फिर है
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है लोकसभा। इसका मतलब यह है लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। फिर है टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है और ये भागीरथी और बिलंगाना नदियों पर है। तो बिलंगाना ऑप्शन में था नहीं, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया भागीरथी, जो कि गंगा नदी का मूल नाम है। टिहरी बांध भारत का समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर बांध है। ये टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगाना के संगम पर है। फिर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल यह है कबड्डी। फिर है इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है सऊदी अरब। इस्लामिक सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है? सऊदी अरब। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। आत्महत्या की कोशिश करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? आत्महत्या की कोशिश करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है 1 साल। आत्महत्या की कोशिश करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 1 साल। फिर है 2020 में गन्ने का न्यूनतम मूल्य। 2020 में गन्ने का न्यूनतम मूल्य, तो 2020 में गन्ने का सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य कितना रखा गया? 285 रुपए। 2020 में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 285 रुपए। फिर है 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में पूछी है। इसका उत्तर है 17.6%। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि, इसका उत्तर है 17.6%। फिर है राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो इसका उत्तर है 5 राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 5। ध्यान रहे, भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और वैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, और भारत का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और विश्व का सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। तो ये पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछा है। करंट जीके का बहुत अच्छा तालमेल। पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली? पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली? किसानों के लिए पहली रेल महाराष्ट्र से बिहार, महाराष्ट्र से बिहार पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली? महाराष्ट्र से बिहार तक। फिर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशनों में पूछते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। फिर है मालगुडी डेज बुक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज, मालगुडी डेज पुस्तक है, इसके लेखक हैं R.K. नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। फिर है मौखिक दिवस कब मनाया जाता है? मौखिक दिवस, ये मौखिक दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। मौखिक दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अगला प्रश्न, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। फिर मंगोलिया की राजधानी, मंगोलिया जो चीन से अलग होकर के एक देश बना था, मंगोलिया का मरुस्थल भी है। मंगोलिया की राजधानी, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। विश्व लेवल के भी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर शहद के उत्पादन को क्या कहते हैं? इसको मधुमक्खी पालन भी कह सकते हैं। शहद के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो शहद के उत्पादन को कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर। एपीकल्चर, शहद के उत्पादन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था अरिसेन। अरिसेन, पीछे की यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख सकते हैं आप हिस्ट्री की। ये प्रश्न मैं बार बार रिपीट, मेरे पढ़ाए हुए इसके अलावा एक भी प्रश्न कंपटीशन में इससे बाहर है नहीं, ये चीज मैंने बार बार रिपीट कर रखी है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? अरिसेन। फिर यूएनओ के महासचिव, यूएनओ महासचिव जो विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसके अंदर शुरुआत में 51 देश थे। वर्तमान में इसके अंदर देश हैं 193, और 193वां देश इसका है दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी, दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा। फिर है चोरा चोरी कांड कहां हुआ था? चोरा चोरी कांड कहां हुआ था? तो चोरा चोरी कांड ये हुआ था गोरखपुर। चोरा चोरी कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और इस कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, तो यह है दोस्तों नई दिल्ली। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली। चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? तो चुन्नू गोस्वामी संबंधित है क्रिकेट से। चुन्नू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर है वासुदेव मोदी को सरस्वती सम्मान किस भाषा में प्रदान किया गया? वासुदेव मोदी
को सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, वासुदेव मोदी को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया? तो वासुदेव मोदी को सरस्वती सम्मान दिया गया सिंधी भाषा में लेखन के लिए। वासुदेव मोदी को सरस्वती सम्मान किस भाषा में लेखन के दिया गया? सिंधी भाषा में। साइमन कमीशन कब आया था? बार बार रिपीट कर चुका हूं, पीछे के नोट्सों में मैं यूट्यूब पर मेरी भी पीछे की वीडियो देख सकते हैं आप। इसके अलावा मेरे पढ़ाए अलावा कोई भी प्रश्न इस पेपर में है नहीं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति तो हुई थी 1928 में, और ये भारत आया था 1928 में। नियुक्ति 1927 में, भारत आया था 1928 में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर, पिछले पेपर में पूछा गया था सबसे स्वच्छ शहर, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है झरिया, और ये झरिया पड़ता झारखंड में। भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया पड़ता झारखंड में। फिर कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला सीएम, तो दिल्ली की प्रथम महिला सीएम थी सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला सीएम सुषमा स्वराज। ध्यान रहे, भारत की प्रथम महिला सीएम थी राजकुमारी अमृता कौर उत्तर प्रदेश की। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये वसुंधरा राजे सिंधिया। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी। और किसी भी राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती उत्तर प्रदेश की बनी थी जो। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर लुटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? लुटिया जनजाति, तो ये लुटिया जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। लुटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। फिर है संबंधित है उत्तराखंड। फिर है हैदराबाद, ये किस नदी के किनारे है? हैदराबाद मुस्सी नदी के किनारे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मुस्सी नदी के किनारे। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में दाइमाबाद स्थल किस राज्य में है? प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का दाइमाबाद स्थान किस राज्य में है? तो दाइमाबाद स्थान है महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का दाइमाबाद स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। फिर असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? गांधी जी ने जो आंदोलन किया था असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल, तो असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मदन लाल खुराना। दिल्ली के प्रथम
सीएम मदन लाल खुराना, दिल्ली के प्रथम सीएम मदन लाल खुराना। इससे पहले प्रश्न पूछा गया दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। इसके बाद में लगातार आगे जो भी पेपर होंगे मैं A to Z पेपर आपको डालता रहूंगा जी। पीछे के पेपरों से हमें इन बात का अनुमान लगाया जाता है कि एक प्रश्न खेल का पूछते हैं, योजना पूछते हैं, राज्यों की मुख्यमंत्रियों से संबंधित पूछते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनकी बैठकों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो इसका अंदाजा पीछे के पेपरों से, तीनों पारियों से लग गया है। A to Z वीडियो में अगली पारी का जो भी पेपर आएगा वो ही मैं आपके साथ अगली वीडियो फिर आपके बीच हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।